हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो पढ़ा था। उसमें अपन ने क्या देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन, रेंज और उनके क्या देखे थे, ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में 12 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ना, 12 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। उन पे बेस्ड अपन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। उसके लिए आपको जो अपन ने 2.1 का इंट्रो पढ़ा था उसमें जो डोमेन रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो देखनी है। चलो रिवाइज करवा देता हूँ मैं एक बार। देखो, साइन फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों की मैं बात चला के आपको बता देता हूँ। देखो कि साइन फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर, और उसकी रेंज क्या थी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसकी डोमेन क्या थी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इसकी जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है जी। इसी तरह से सभी के देखेंगे, है ना। कोस फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। कोस फंक्शन है, उसकी जो डोमेन थी वो क्या थी, ऑल रियल नंबर थी, और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, है ना। और कोस इनवर्स फंक्शन है, अपन ने पीछे पढ़ा है, जस्ट पीछे, इस पीछे वाले वीडियो में, है ना। कोस इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो क्या है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, 0 to π क्लोज इंटरवल। ये कौन सी रेंज है, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है जी। इसी तरह टेन फंक्शन जो था उसकी जो डोमेन थी क्या थी, रियल नंबर -2n+1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। टाइन क्या होता है, साइन बटे कोस, और कोस कहाँ 0 होता है, π/2 के और मल्टीपल पे। ठीक है, इसकी डोमेन थी, और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, ऑल रियल नंबर। उसी तरह टेन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो क्या थी, ऑल रियल नंबर। ठीक है जी। और उसकी जो रेंज है वो क्या थी, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है जी, ओपन इंटरवल। ठीक है। उसी तरह कोड फंक्शन जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोड फंक्शन जो है उसकी जो डोमेन थी वो क्या थी, रियल नंबर -nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। क्योंकि कोड क्या होता है, कोस बटे साइन, और साइन कहाँ 0 होता है, nπ पे। ठीक है। और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, ऑल रियल नंबर थी। तो कोट इनवर्स फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है, अपन ने देखा है, ये मैं रिवाइज करा ना। कोट इनवर्स फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है वो क्या थी, ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो क्या थी, 0 to π ओपन इंटरवल। ठीक है जी। फिर सेक फंक्शन जो है उसकी जो डोमेन थी, रियल नंबर -2n+1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, रियल नंबर -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है। इसी तरह सेक इनवर्स फंक्शन जो है उसकी जो डोमेन है वो क्या थी, रियल नंबर -1, ओपन इंटरवल से इसकी जो रेंज है वो क्या थी, 0 to π -π/2। ठीक है जी। ये आपको याद रखनी है ना। और कोसेक फंक्शन जो था लास्ट ईयर, उसकी जो डोमेन है, अब की बार भी देखी थी, उसकी जो डोमेन है वो क्या थी, रियल नंबर -nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है जी। और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, रियल नंबर -1 to 1 ओपन इंटरवल। और कोसेक इनवर्स फंक्शन जो है, ये पीछे देखा था अपन ने, इसकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर -1 to 1, और इसकी जो रेंज है वो क्या थी, -π/2 क्लोज इंटरवल -0, है ना। क्योंकि 0 डिग्री पे क्या है, कोसेक क्या होता है, इनडिफाइन हो जाता है। ठीक है जी। ये अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन रेंज देखी थी। इन्हीं पे बेस्ड प्रॉपर्टीज है, 12 प्रॉपर्टीज है। देखते हैं कौन सी है। पहली क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, x। ठीक है जी। कब होगा, देखो कब होगा, अभी इनकी डोमेन रेंज इस प्रॉपर्टी के जो x की जो इस बाउंडेशन है, x जो कंडीशन है वो देखते हैं। देखो क्या है, देखो दो तरह से इसको देखते हैं।
ये देखो यहाँ साइन समथिंग क्या देगा, अपनी रेंज में वैल्यू देगा ना, साइन समथिंग अपनी रेंज में वैल्यू देगा, तो साइन की रेंज क्या है -1 to 1। तो इस पे कंडीशन एक्स की क्या है, एक्स पे कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, है ना। या तो ऐसे देख लो कि साइन समथिंग क्या देगा, एक्स देगा, और एक्स किस में होगा, वो उसकी रेंज में, ठीक है जी। या यूं देख लो कि एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो पुट करेंगे उसकी डोमेन में से तो पुट करेंगे, साइन इनवर्स की डोमेन में से पुट करेंगे, तो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या -1 to 1, कैसे भी देख लो, ठीक है जी, कैसे भी देख लो, ये कंडीशन है एक्स पे, है ना। या नंबर 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू, देखो जी एक्स होगा, क्या होगा, एक्स कब होगा, जब देखो एक्स पे क्या कंडीशन होगी, जब साइन इनवर्स समथिंग कहाँ देगा वैल्यू, साइन इनवर्स समथिंग कहाँ देगा, अपनी प्रिंसिपल रेंज में देगा, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स समथिंग कहाँ, एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। इसमें साइन एक्स की जगह तो अपन रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, लेकिन देखो अब ये दोनों इसमें और इसमें देखे हैं ना, तो देखो दोनों को मिला के देखें, तो साइन इनवर्स की जो साइन इनवर्स समथिंग कहाँ वैल्यू देगा, -1 से -π से π/2, तो यहाँ तक वैल्यू देगा, है ना, यहाँ तक। ये तो है साइन इनवर्स की रेंज, है ना। और साइन की डोमेन देखूं, साइन की डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर है, है ना। और सारे रियल नंबर मतलब सारे एंगल आ जाते हैं ना, रेडियन, एंगल इन रेडियन। तो इनकी जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, यही तो है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये, तो ये आएगा कि -π/2 से π/2, है ना। ये इसी में एक्स से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 3, कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो देखो कोस समथिंग कहाँ वैल्यू देगा, अपनी रेंज में, तो कोस की रेंज क्या है, -1 से 1। तो एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ये कंडीशन सबकी है ना सामने। नंबर 4, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स। तो कोस इनवर्स समथिंग जो वैल्यू देगा, कोस इनवर्स समथिंग जो वैल्यू देगा वो क्या, हाँ देगा कोस इनवर्स की रेंज में। तो कोस इनवर्स की रेंज क्या है, या कोडोमेन क्या है, 0 to π, है ना, 0 to, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो इनकी जो डोमेन है वो क्या है, उनकी रेंज है ना। तो कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, 0 to π क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। या कोस की यहीं इंटरसेक्शन क्या हो, कोस एक्स, और एक्स कहाँ रखेंगे, एक्स कहाँ से पुट करेंगे, कोस की डोमेन से, और कोस की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 to π क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। ये आपको सीधी याद रखनी, ये पीछे की बातें आपको देखनी नहीं है, आपको ये सीधी याद रखनी कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू किससे करना चाहिए, -1 to 1। और साइन इनवर्स ये याद करना, इनसे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ। 5 नंबर, tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, कब, जब एक्स बिलोंग करेगा ना। tan समथिंग वैल्यू कहाँ देगा, अपनी रेंज में, और 10 की रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और tan इनवर्स x कहाँ से पुट करेंगे, tan इनवर्स की डोमेन से, और tan इनवर्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कैसे भी देख लो, ठीक है जी। 6 नंबर, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x होगा, कब होगा, जब x बिलोंग्स टू tan इनवर्स समथिंग कहाँ वैल्यू देगा, अपनी रेंज में। तो tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से करना चाहिए, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है जी। 10 हो गया। नंबर 7, कोट इनवर्स x इक्वल्स टू x होगा, और x बिलोंग्स टू देखो कोट समथिंग ढंग से देखना, जब ये बोल रहा हूँ तो tan इनवर्स समथिंग बोल रहा हूँ, ये क्या कोट समथिंग वैल्यू कहाँ देगा, कोट की रेंज में, और कोट फंक्शन की जो रेंज है वो कहाँ है, ऑल रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू कहाँ होगा, ऑल रियल नंबर। नंबर 8 देखो, कोट इनवर्स कोट x, अब देखो इक्वल्स टू x होगा, कब होगा, जब x बिलोंग्स टू
कोट इनवर्स समथिंग, कोट इनवर्स समथिंग कहाँ देगा, कोट इनवर्स की रेंज में, और कोट इनवर्स की रेंज क्या है 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो x किससे बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई ओपन इंटरवल। ठीक है जी। नंबर 9 सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा x, कब होगा जब x बिलोंग्स टू सेक समथिंग, सेक समथिंग, सेक समथिंग कहाँ देगा वैल्यू सेक की रेंज में, और सेक की रेंज क्या है 0 to सॉरी रियल नंबर माइनस, इसको अपन यूँ भी लिखते हैं रियल नंबर माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं रियल नंबर नहीं सॉरी इसको यूँ भी लिखते हैं -∞, -1 यूनियन 1, इसको इस बात को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं, और इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। कैसे भी लिख सकते हैं बोले सर ये समझ में नहीं है। देखो यहाँ से मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या आएगा आगे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, जब प्लस वाला साइन लूंगा तो एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और जब माइनस वाला साइन लूंगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी चेंज लेस देन इक्वल्स टू -1। तो इसकी इसकी बात एक ही। देखो ये क्या कह रहा है रियल नंबर में से -1 से 1 नहीं होना चाहिए। देखो -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, -1 और 1 हो सकता है, तो देखो 1 हो सकता है तो 1 से बड़ी और -1 से छोटी, तो ये बात है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी रेंज को, सेक की रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 10 सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू सेक इनवर्स समथिंग, सेक इनवर्स समथिंग कहाँ देगा वैल्यू सेक इनवर्स की रेंज में, और सेक इनवर्स की रेंज क्या है 0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई ओपन इंटरवल -π/2। ठीक है जी। नंबर 11 कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स क्या होगा एक्स, कब होगा जब एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग करेगा कोसेक समथिंग कहाँ वैल्यू देगा कोसेक की रेंज में, और कोसेक की रेंज क्या होगी, कोसेक की रेंज क्या है रियल नंबर -1 to 1, रियल नंबर -1 to 1 ओपन इंटरवल, और इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, और अपन इसको यूँ भी लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू मॉडुलस एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो 1 हो। ठीक है जी। और नंबर 12 क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या देगा एक्स देगा, कब देगा जब एक्स बिलोंग्स टू, अब कोसेक समथिंग क्या देगा कोसेक की रेंज, कोसेक इनवर्स समथिंग कहाँ देगा कोसेक इनवर्स की रेंज में, और कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से π/2 माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 है ना। 0 क्यों, क्योंकि 0 पे कोसेक क्या है नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज हैं 12 प्रॉपर्टीज हैं। अब जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल करेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो उनमें क्या आएंगी काम में आएंगी आपको इनकी ये डोमेन रेंज दोनों की है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये कंडीशन तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये यहाँ से याद हो रही है आपकी। अगर ये डोमेन रेंज याद है तो अब सीधा इनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी एक्स की कंडीशन है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है जी। आपके फॉर्मूले याद रहने चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले 11th क्लास वाले। अगर आपको याद नहीं है तो पहले जाके एक बार वो आप देख लें, इंट्रो पार्ट ज़्यादा नहीं तो इंट्रो पार्ट आप देख लें। तो बढ़ते हमने एग्जाम्पल्स की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए ना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इधर जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन रेंज मैंने बोर्ड पे लिखी रहती है ना। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है -π/2 से +π/2, और कोस इनवर्स की 0 से π/2, और tan की -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, कोट इनवर्स की 0 to पाई ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स की 0 to पाई क्लोज इंटरवल -π/2, और इसी तरह कोसेक इनवर्स की क्या है प्रिंसिपल रेंज -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल -0। ठीक है जी। आंसर में करेंगे इसे, देखो लेट x बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स
1/√2 है ना। मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स 1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान जो है, मैंने मान लिया वो क्या है, x है। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू क्या हो गया, x। ठीक है जी, इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन x, साइन x इक्वल्स टू 1/√2। देखो ठीक है जी। आगे देखो साइन की लाइन में 1/√2 मान देखें किसका होता है, तो आपने देखा टेबल आपको याद है क्या, किसका होता है, साइन π/4 का, है ना। अब देखो यहाँ पे आके ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे होती है देखिए। अब देखो साइन की वैल्यू क्या है, प्लस है। साइन की वैल्यू प्लस कहाँ कहाँ होती है, देखो साइन की वैल्यू प्लस कहाँ कहाँ होती है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में। ठीक है जी। और साइन इनवर्स देखो इधर, देखो आगे देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन π/4। इधर साइन है, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स है ना। तो साइन इनवर्स समथिंग अपनी वैल्यू कहाँ देगा, साइन इनवर्स समथिंग अपनी वैल्यू कहाँ देगा, -π/2 से +π/2, प्रिंसिपल रेंज इसकी है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो, अब साइन इनवर्स कहाँ से देगा, -π/2 से +π/2, यहाँ देगा अपना आंसर, है ना। और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, है ना। अब दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं मुझे कौन सा एंगल चाहिए दोनों का, देखो साइन इनवर्स की रेंज में ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मतलब मैं कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में। तो देखो इसकी जगह, वैसे अपन इसकी जगह क्या लिख सकते थे, π+π/4 भी लिख सकते थे, लेकिन π+, देखो इस बात को मैं यूँ भी लिख सकता था या यूँ भी लिख सकता था। देखो साइन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन π+π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे एंगल क्या आता है, देखो साइन 4π + π 5π/4, है ना। इससे जो x की वैल्यू निकल के आती है, देखो आगे आगे चल के यूँ x की वैल्यू देखो, जैसे इसमें निकल रही है वैसे आगे इसमें निकलती। x इक्वल्स टू क्या आता, साइन इनवर्स साइन 5π/4, है ना। और ये वैल्यू क्या निकल के आती है, x की वैल्यू क्या आती है, 5π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल निकल के आएगा वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। मुझे मुख्य मान चाहिए, है ना, मुख्य मान चाहिए। वो किस में होगा, मुख्य मान शाखा के अंदर, प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही होगा। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा ना, इस इंटरवल के बीच में जो होगा वही तो होगा प्रिंसिपल मुख्य मान, है ना, जो प्रिंसिपल रेंज में होगा, है ना। ये वाला जो है डज नॉट बिलोंग्स टू मुख्य मान शाखा से बिलोंग ही नहीं करा, तो इसमें अपन इंटरेस्टेड नहीं है। हमें कौन सा चाहिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है। तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/4 की जगह क्या लिख दूंगा, π/4, बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। और यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है, कब होता है, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। इसलिए x को मैंने क्या मान रखा था, साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान कितना आया, π/4। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना मुझे, मुख्य मान। और कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, 0 से पाई, ओपन इंटरवल है। तो मतलब कोट इनवर्स का जो मुख्य मान आएगा वो कहाँ आएगा, 0 और पाई के बीच में, है ना। तो मैं मान लेता हूं आंसर में, माना कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान x है या y मान लो तो y है। इसलिए कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू क्या मान लिया, x। इधर कोट इनवर्स उधर जाएगा तो कोट x, क्या होगा, कोट x इक्वल्स टू -1/√3। अपन को 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आती है, मुझे पता है कि कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में। कोट जो फंक्शन है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, आपको पता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, आफ्टर में ऑल, और यहाँ 10 और कोट पॉजिटिव है, बाकी दो में क्या होंगे, नेगेटिव, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, π-3, है ना। पाई पहले इसके देखो कोट x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कोट 1/√3 कहाँ होता है, π/6 पे, सॉरी π/3 पे, π/3 पे होता है ना। ठीक है जी।
अब कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, देखो यहाँ से सीधा यूँ नहीं लिख सकते कि एक्स इक्वल्स टू कोट, यहाँ से आप बोलो कि यूँ कर दें कि एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स माइनस कोट पाई बाई 3, है ना, तो आप उसकी जगह लिख दोगे माइनस पाई बाई 3, है ना। ऐसा नहीं है, हमारे जो फॉर्मूले हैं यहाँ माइनस नहीं होता, अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी है वहाँ माइनस नहीं, तो पहले ये माइनस हटाएंगे, ठीक है जी। तो देखो अब कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ये एंगल मुझे कहाँ लेके आना, या तो सेकंड में या फोर्थ में, है ना। अब फोर्थ को तो कैसे लिखेंगे, इसको यूँ लिखते हैं कि पाई माइनस, इसको यूँ लिखते हैं ना, कोट एक्स इक्वल्स टू कोट पाई माइनस पाई बाई 3, चूंकि कोट पाई माइनस एक्स इक्वल्स क्या होता है माइनस कोट एक्स, ठीक है जी। तो इस माइनस कोट पाई बाई 3 की जगह कोट पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है जी। लेकिन इससे जो एंगल निकल के आएगा, मुझे तो कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, और कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ आएगी, 0 से पाई के बीच में आएगी। यहाँ से जो पाई का मान आएगा, देखो कोट, इसको सोल्व करूँगा तो क्या जाएगा 5 पाई बाई 3 जो, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है जी। ये इससे बिलोंग, इससे जो वैल्यू आएगी, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये भी है कोट, यहाँ भी नेगेटिव है, सेकंड में भी और फोर्थ में भी, यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 11th क्लास के अकॉर्डिंग तो अभी तक सही है, 11th क्लास की मैथ्स के अकॉर्डिंग तो अभी तक क्या है, सही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कोट इनवर्स माइनस रूट बाई 3 का मुख्य मान चाहिए, और मुझे पता है कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है वो क्या 0 से पाई है, मतलब मुख्य मान जो है, मुख्य मान शाखा के बीच में आएगा, तो इसके बीच में आएगा वही तो होगा मुख्य मान। लेकिन अपने देखा इससे जो वैल्यू आएगी x की, कोट इनवर्स माइनस 1/√3 की वैल्यू आएगी वो 5 पाई बाई 3 आएगी, जो इससे बिलोंग नहीं कर रही, तो मतलब वो मुख्य मान होगा नहीं। आपको ये करके नहीं दिखाना, ये आपके दिमाग में चलेगा ना कि एक वैल्यू आएगी एक ही आएगी, ये आपको करके नहीं दिखाना है, ठीक है जी। तो इससे आएगा, देखो तो कोट x इक्वल्स टू कोट 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, अब इधर कोट है उधर जाएगा तो कोट इनवर्स x इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोट 2 पाई बाई 3, इससे ये लिखा, ये फॉर्मूला लिख देना ना, ठीक है जी। तब लिख दूंगा x इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, और यहाँ लिख देंगे अपन फॉर्मूला इसके आगे, चूंकि कोट इनवर्स कोट x इक्वल्स टू x कब होता है, इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है जी। अब इसमें x की जगह अपन क्या लिख देंगे कि कोट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल्स टू कितना आया 2 पाई बाई 3, ये क्या है, इसका मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है जी। करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्या है, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, है ना। आपको इनकी क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तरीका वही एग्जाम्पल वाला 3-3 के पेयर में अपन करेंगे। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आंसर में लिख देंगे, माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना है, x है, क्या मान लिया मैंने, x है, इसलिए साइन इनवर्स मुख्य मान क्या है इसका, माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या है, x, तो मैंने इसका मुख्य मान बराबर में x लिख दिया। ये इधर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन, इसलिए क्या हो जाएगा साइन x क्या हो जाएगा माइनस के 1/2, तो साइन x इक्वल्स टू माइनस के साइन, अब साइन वाली लाइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन पाई बाई 6 का, ठीक है जी। अब देखो आप यहाँ से देखेंगे ना, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेंट चेक करेंगे, साइन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और साइन इनवर्स है ना, देखो आगे देखो, साइन इनवर्स जो अपनी वैल्यू देगा, साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, -1 to 1, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, है ना। तो देखो साइन, दो चीज़ें चेक करनी है यहाँ पे आके आपको ना। देखो पहली चीज़ तो ये चेक करनी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन जो है, जो भी फंक्शन है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कहाँ का है। मुझे पता चला कि साइन जो फंक्शन है नेगेटिव कहाँ कहाँ है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव, है ना। यहाँ साइन पॉजिटिव है और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव है और थर्ड में और फोर्थ में साइन क्या है, नेगेटिव है। चलो जी, ये बात तो यहाँ से पता चली। फिर मैंने देखा कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है वो अपनी जो रेंज है, साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज है, वो कहाँ है, -π/2 से +π/2। मतलब साइन इनवर्स जो अपनी वैल्यू देगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, है ना। साइन नेगेटिव यहाँ देगा, फोर्थ में दे रहा है, और इंटरसेक्शन मतलब साइन इनवर्स जो वैल्यू देगा यहाँ फोर्थ में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव भी है और साइन इनवर्स अपनी वैल्यू भी दे रहा है। मतलब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल में, ठीक है। मैं किस में हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को अपन कैसे लिखते हैं, देखो इधर माइनस में आएगा ना, -π/2 से π/2 के बीच वाला, इसको मैं अंदर ले जाऊँगा साइन का। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन -π/6, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो, चूंकि साइन -x इक्वल टू क्या जाएगा, -sin x सॉरी -sin x की जगह अपन क्या लिखते हैं, साइन -x। देखो मैंने -sin x की जगह क्या लिख दिया, साइन -x। इधर साइन है, उधर जाएगा तो फिर इनवर्स, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स साइन -π/6, ठीक है जी। साइन इनवर्स, इधर साइन था उधर गया तो साइन इनवर्स, तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन -π/6। तो ये क्या दे देगा, x इक्वल्स टू क्या दे देगा, x इक्वल्स टू क्या दे देगा, -π/6, है ना। क्यों दिया, बिलोंग्स टू किस में है ये, -π/2 से +π/2। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, ये लगा, चूँकि साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, x कब होता है, इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। ये आपको याद रहनी चाहिए। तो x की जगह अपन क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू कितना आया, -k/6। ये हमारा क्या इसका मुख्य मान है, ठीक है जी। ये समझने के लिए था, ये भी क्या था, समझने के लिए, ठीक है। वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी, मान लेंगे आंसर में लेट x बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। मैंने मान लिया कि कोस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स क्या हो गया, x, इधर इनवर्स उधर जाएगा तो कोस x, तो क्या जाएगा, कोस x इक्वल्स टू √3/2 और कोस x इक्वल्स टू, कोस की फॉर्म में √3/2 किसका मान होता है, कोस 30 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का, मतलब कोस π/6। अब देखो कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ देखेंगे कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। लेकिन कोस इनवर्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, -1 to 1, और इसकी रेंज क्या है, 0 to π, 0 से पाई के बीच, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देगा कोस इनवर्स। और कोस पॉजिटिव का होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब मैं कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल में। तो ये π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अब एक इधर कोस उधर जाएगा तो इनवर्स। ये तो समझने के लिए था ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, समझने के लिए, आपके याद है दिमाग में, ये भी आपको पता है और यह भी आपको पता है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, कोस इनवर्स कोस π/6, इससे आगे क्या, x इक्वल्स टू क्या दे दिया इसने, π/6 बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, चूँकि कोस इनवर्स कोस x इक्वल्स टू क्या होता है, x कब होता है, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। x की जगह लिख देंगे कोस इनवर्स, x की जगह लिख दूँगा कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू कितना है, π/6। ये इसका क्या है, मुख्य मान, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
सेम तरीका सब में लगेगा। आंसर में लेट एक्स बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 की, है ना। कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू मैंने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है जी। इसलिए कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, x, इधर कोसेक इनवर्स से उधर जाएगा तो कोसेक, तो कोसेक x इक्वल्स टू कितना होगा 2। अब मैं देखूंगा कोसेक वाली लाइन में टेबल में 2 वैल्यू किसकी होती है, कोसेक 2, है ना। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो कोसेक x इक्वल्स टू कोसेक π/6 30 डिग्री, ठीक है जी। अब देखो कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, यहीं से देखेंगे, है ना, इसी में देख लेते हैं। कोसेक पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव कहाँ था, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है जी। और कोसेक की जो रेंज है, कोसेक इनवर्स की जो रेंज है, कोसेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर माइनस n π से -π/2 से π/2 -0, है ना। हाँ, ये कोसेक की है, मतलब मैं कौन सी, अब इन दोनों का देखूं, कोसेक अपनी वैल्यू कहाँ देगा, यहाँ देखो, वापिस से समझो, यहाँ पे कोसेक क्या है, कोसेक क्या है, पॉजिटिव, कहाँ का होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। कोसेक इनवर्स जो अपनी वैल्यू देगा वो कहाँ देगा, -π/2 से +π/2, और जिसमें 0 इंक्लूड नहीं, ठीक है जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल, मतलब मैं π/6 में, π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, यूँ सोचेंगे ना, यूँ सोचेंगे, ये थिंकिंग प्रोसेस आपके दिमाग में चलेगी, ये बात और ये बात दिमाग में चलेगी। फिर देखा मैंने π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या लिखूँगा, इसलिए x इक्वल्स क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x इक्वल्स टू π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, ठीक है जी। तो x की जगह क्या लिख दूंगा, और इसके पीछे क्या लिख दूंगा, फॉर्मूला, x की जगह क्या लिखूंगा, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू कितना है, π/6, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है जी। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोर्ड पे लिखा है, दो के पेयर में ही करेंगे, 3 क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड पे क्या हो जाता है, जगह कम बचती, ठीक है, इसलिए 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान मुझे ज्ञात करना। आंसर में मान लेंगे, माना tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान x है सॉरी, इसलिए tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू x, इधर इनवर्स उधर जाएगा तो tan x, तो tan x इक्वल्स टू कितना हो गया, -√3, तो tan x इक्वल्स टू -10√3 कितना होता है, π/3, tan 60 की वैल्यू तो होती है √3, ठीक है जी। अब देखो, अब सोचना आपको ना, ऐसे सोचेंगे, देखो यूँ सोचना है, tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, तो tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में, नेगेटिव, सॉरी, tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है जी। और देखो कि tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स होगा ना, tan इनवर्स अपनी वैल्यू देगा, वो tan इनवर्स अपनी वैल्यू देगा, वो कहाँ देगा, tan इनवर्स फंक्शन जो है, tan इनवर्स की जो डोमेन है वो तो क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस साइन बटे कोस 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2। मैं सिर्फ इस रेंज की बात करूँ, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना। तो tan इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल मतलब tan अपनी वैल्यू कहाँ देगा, यहाँ देगा। ये नो डॉट का मतलब क्या है, नोज का मतलब क्या है, -π/2, ये π/2 है ना, और ये -π/2 दोनों ही इंक्लूड नहीं, मतलब यहाँ देगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना, मतलब मुझे कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में। तो देखो tan x, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, tan -π/3, फॉर्मूला है, चूँकि
टेन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स। ठीक है जी, इधर टेन है उधर जाएगा तो इनवर्स एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई थ्री। तो एक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, टेन की रेंज में है ना, इससे बिलोंग कर रहा है। और फॉर्मूला लिख दोगे, चूंकि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्स कब होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन इंटरवल। अब एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स की जगह लिख दूंगा टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के पाई बाई थ्री। ये इसका क्या है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, ये तो समझाने के लिए था, यहाँ से हटा देता हूँ, और ये भी समझाने के लिए था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेंगे आंसर में, माना कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान क्या है, एक्स है, इसलिए कोस इनवर्स माइनस एक बटा दो इक्वल्स टू मान लिया मैंने एक्स, इधर इनवर्स उधर जाएगा तो कोस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस एक बटा दो। कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस है ना, कोस एक बटा दो, कोस एक बटा दो, कोस 8, कोस पाई बाई थ्री है ना। कोस 60 की वैल्यू तो होती है एक बटा दो, हाँ कोस 60 की वैल्यू। अब देखेंगे कोस नेगेटिव है कहाँ कहाँ होता है, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड में। यहाँ तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट में और फोर्थ में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है, कोस इन दोनों में नेगेटिव है। और कोस इनवर्स अपनी जो वैल्यू देगा, कोस इनवर्स की जो रेंज है, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ सीधी, यहाँ डोमेन की बात नहीं कर रहा, रेंज है वो क्या है, 0 to पाई क्लोज इंटरवल। कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, 0 to पाई। ठीक है, मैं कौन से में इंटरेस्टेड हूँ फिर, 0 से पाई, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल में इंटरेस्टेड हूँ। तो देखो कोस एक्स इक्वल्स टू है ना, कोस नेगेटिव है कौन से में, सेकंड में, इसको मैं इस बात को मैं यूँ लिखता हूँ, कोस पाई माइनस पाई बाय थ्री। ये फॉर्मूला है 11th क्लास का, कोस पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के कोस एक्स। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है इसमें है ना। तो क्या हो गया, कोस एक्स इक्वल्स टू, इसको सोल्व करूँगा तो कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, इधर कोस है उधर जाएगा तो इनवर्स, तो एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3। समझ में आ रहा है ना, दो बातें चेक करनी होती है। देखा हमने देखा तो कोस की वैल्यू नेगेटिव है कहाँ होती है, थर्ड में और फोर्थ में, सेकंड में और थर्ड में। ठीक है जी, फिर मैंने देखा कि कोस इनवर्स जो अपनी वैल्यू देगा वो कहाँ देगा, 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच में। फिर दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने इस वाले एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में चेंज कर दिया। देखो इस फॉर्मूले से 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से इससे ये वैल्यू आ गई है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है जी, और फॉर्मूला कौन सा लिखा अपने, चूंकि कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब एक्स की जगह क्या लिख दूँ मैं, कोस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, ये इसकी मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tan इनवर्स -1 की मुझे मुख्य मान ज्ञात है ना। आंसर में लेट x बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 की x जो है प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू कितना आ गया, x हो गया ना। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू x माने की तो इक्वल्स टू x लिख दिया, इधर इनवर्स उधर जाएगा तो tan x, तो tan x इक्वल्स टू -1, tan x इक्वल्स टू -tan
1 कहाँ होता है, tan पाई बाई 4। ठीक है जी। अब देखेंगे tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। ठीक है जी, पता आपको tan की वैल्यू नेगेटिव है। और tan जो है, tan इनवर्स जो फंक्शन है वो अपनी डोमेन, तो कुछ डोमेन की चर्चा नहीं कर रहा मैं, उसकी जो रेंज है tan इनवर्स की जो रेंज है क्या है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है ना। तो tan इनवर्स अपनी वैल्यू देगा वो -π/2 से +π, मतलब सेकंड में और फोर्थ में देगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में। तो इसको माइनस को अंदर ले जाऊँगा मैं, tan का माइनस अंदर चला जाता है ना। tan x क्या लिख दूंगा, tan -π/4, क्योंकि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में इंटरेस्टेड हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल यूँ आएगा ना माइनस में ना। फॉर्मूला कौन सा है, tan, इससे ये लिखा कौन से फॉर्मूले से, -x माइनस का tan x। देख लो, -tan x की जगह लिख दिया tan -x। इधर है tan है, उधर जाएगा तो इनवर्स, तो x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan -π/4। ठीक है जी। तो x क्या आया, -k/4 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि tan इन x क्या होता है, x कब होता है, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। याद है ये आपकी, ये सारी चीज़ें क्या है, याद है। और ये प्रैक्टिस आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। x की जगह क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 -k/4। ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आंसर में लेट, आसान है ना। 11th क्लास की आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये आपको वैल्यू होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। tan इनवर्स से अपनी वैल्यू कहाँ देगा, डोमेन रेंज है ना, वो आपको अच्छे से इंट्रो पार्ट में आपने देख ली थी और भी एग्जाम्पल के तब भी आपने लिख रखी थी। लेट x, ये x मानना जरूरी नहीं है भाई, मान लो p मान लो, कुछ भी मान लो। लेट x बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। ठीक है जी। इसलिए sec इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, x। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यही तो बनी, ये रही। इधर sec इनवर्स उधर जाएगा तो sec x इक्वल्स टू 2/√3 sec x इक्वल्स टू, है ना। अब sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, sec 30 की, sec π/6 की होती है ना, हाँ sec π/6। ठीक है जी। अब देखो, अब वही क्वाड्रेंट चेक करेंगे। sec जो है पॉजिटिव है, sec क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। sec यहाँ पॉजिटिव होता है। sec इनवर्स की रेंज देखेंगे, sec इनवर्स की डोमेन से मतलब नहीं है, रेंज क्या होगी, 0 to π ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल -π/2। तो sec की रेंज कहाँ है, ये वाली है, और जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल आएगा वो sec इनवर्स की रेंज में नहीं आएगा। तो मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन अपन को कौन सी वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। और प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ आएगी, इसकी प्रिंसिपल रेंज में। और प्रिंसिपल रेंज क्या है इसकी, ये है, इसलिए ये नहीं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना। ये वैल्यू तो आ जाएगी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से, ये वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल sec इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। और मुझे कौन सा चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही होगी। ठीक है जी। तो x इक्वल्स टू क्या आया, sec इनवर्स sec π/6। इसकी जगह लिख दूँ x इक्वल्स टू π/6 बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2। और यहाँ फॉर्मूला लिख दूंगा क्या, चूँकि sec इनवर्स sec x इक्वल्स टू x कब होगा, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2।
ठीक है जी। अब एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स कितना है, π/6। ये इसका क्या है, मुख्य मान है π/6। ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बोर्ड पे लिख के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आंसर में माना कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान x है, इसलिए कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू क्या हो गया, x इधर इनवर्स उधर जाएगा तो कोट x इक्वल्स टू कितना हो गया, √3। अब कोट की लाइन में √3 मान किसका होता है, तो कोट x इक्वल्स टू कोट π/6 का कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है जी। अब देखो कोट की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। कोट की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। कोट पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। और कोट इनवर्स अपनी वैल्यू देगा, वो दो बातें चेक करनी है आपको। कोट इनवर्स अपनी वैल्यू, डोमेन तो कुछ है पता नहीं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं, पता तो क्यों नहीं, इंटरेस्टेड नहीं। और उसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 to π ओपन इंटरवल। मतलब कोट इनवर्स अपनी वैल्यू देगा 0 से π के बीच। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है, π/6। ठीक है जी। यहाँ भी है, थर्ड में भी वैल्यू आती है कोट π/6 ना, कोट पॉजिटिव थर्ड में भी है। लेकिन ये इसका जो एंगल मैं निकालूंगा वो इसकी कोट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आएगी। मुझे मुख्य मान चाहिए तो वो मुख्य मान शाखा में ही होगा ना, तो इसमें ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। तो x इक्वल्स क्या आ गया, कोट इनवर्स कोट π/6। तो x इक्वल्स कितना आया, π/6 बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल। और यहाँ फॉर्मूला, चूंकि कोट इनवर्स कोट x इक्वल्स क्या होता है, x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल। ये चीज़ समझाने के लिए थी, इतनी है ना, बार बार ये काम कर रहे हैं अपन। x की जगह क्या लिख देंगे, कोट इनवर्स √3 इक्वल्स कितना है, π/6। ये इसकी मुख्य मान है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, मान लेंगे आंसर में माना कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान x है, इसलिए कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू x। तरीका वही चल रहा है, देखो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन नंबर पहुंचने हैं अपन, 9th नंबर। सेम तरीका है, सेम लॉजिक लग रहा है अपना, है ना। तो पहले इधर कोस इनवर्स है, उधर जाएगा तो कोस x इक्वल्स टू -1/√2। कोस x इक्वल्स टू माइनस पड़ा है 1/√2। कोस √2 कहाँ आता है, कोस √2 कोस π/4 पे, π/4। ठीक है जी। यहाँ देखते हैं कोस की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कोस नेगेटिव कहाँ होता है, कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में। कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। और कोस इनवर्स की जो रेंज है, कोस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है, डोमेन में इंटरेस्ट नहीं है, रेंज क्या है इसकी, 0 to π क्लोज इंटरवल, मतलब 0 से π के बीच में। यहाँ वैल्यू देखो, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब मैं कौन से एंगल में इंटरेस्टेड हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट। और π/4 अभी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसको चेंज कर देंगे, देखो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से इसको चेंज कर रहा हूँ। इस एंगल को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ रहा हूँ, देखो कैसे। इधर तो कोस x पड़ा है, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा कोस π - π/4। फॉर्मूला है, चूंकि कोस π - x इक्वल्स क्या होता है, माइनस के कोस x। तो माइनस कोस π - π/4 की जगह कोस π/4 की जगह क्या लिख दिया, कोस π - π/4। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बना दिया ना, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हूँ। तो कोस x इक्वल्स टू कितना होगा, कोस 3 π/4। इधर कोस है, उधर जाएगा तो इनवर्स, तो x इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 3 π/4। x इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 3 π/4 बिलोंग्स टू 0 to π। और यहाँ फॉर्मूला, चूंकि कोस इनवर्स कोस x इक्वल्स क्या होता है, x इफ
x बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल। देख लो 3π/4, 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच। 3π/4 कितना हुआ? 45 × 90 135 डिग्री। ये कितना हुआ? 135 डिग्री। 0 और पाई 180 के बीच में आ रहा है ना, तो x की जगह क्या लिख दूंगा? इसलिए कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू कितना है? 3π/4। ये इसका मुख्य मान। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि कोसेक इनवर्स -√2 ना, तो मैं मान लूंगा आंसर में, माना कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान x है, इसलिए कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स टू क्या आ गया? x। इधर कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो कोसेक x, कोसेक x इक्वल्स टू -√2। तो कोसेक x इक्वल्स टू -√2, तो कोसेक π/4। ठीक है जी, तरीका वही, लॉजिक वही। कोसेक क्या आ रहा है? नेगेटिव। कहाँ कहाँ होता है? थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोसेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, ठीक है। और कोसेक इनवर्स जो अपनी वैल्यू देगा, कोसेक इनवर्स फंक्शन जो अपनी वैल्यू देगा, डोमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं, उसकी रेंज क्या है? -π/2 से +π/2 -0, है ना। कोसेक यहाँ से देगा अपनी वैल्यू यहाँ। ठीक है जी, 0 शामिल नहीं है, ये तो है, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये इधर चलूँ क्लॉकवाइज चलूँ तो क्या है? -π/2, है ना। वैसे ये पाई और ये 3π/2, इधर चलूँगा तो प्लस में, इधर चलूँगा तो माइनस में। तो 0 से -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू देगा, है चाहिए, कोसेक देगा अपनी, है ना। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल आएगा वो इस रेंज में नहीं होगा, कोसेक की प्रिंसिपल रेंज में नहीं होगा, तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, -x भी लिख सकते हैं इसको, और 2π -x भी लिखते हैं ना, 2π -x। अब 2π देखो, 2π -x करूँगा वो भी इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ फिर? देखो देखो देखो, इसको अपन यूँ भी तो लिख सकते हैं। मैं क्या बोल गया वो आपकी समझ में नहीं आया। देखो कोसेक x इक्वल्स क्या, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, कोसेक -π/4। फॉर्मूला कौन सा? क्योंकि कोसेक -x इक्वल्स क्या होता है? माइनस के कोसेक x, है ना। या तो इसको यूँ लिखता हूँ, या इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ कि कोसेक 2π -π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल बनाने के लिए मैं इसको यूँ भी लिखता हूँ 2π -π/4। इससे जो वैल्यू आएगी, देखो कोसेक, इसकी बात करूँ मैं सिर्फ इसकी, कोसेक ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 -7π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 -0, है ना। इसकी कोसेक इनवर्स की रेंज से ये बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इससे जो वैल्यू आएगी 7π/x की जो वैल्यू आएगी 7π/4, वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो ये मुख्य मान नहीं है। और मुझे कौन सा चाहिए? मुख्य मान चाहिए, जो इसके बीच में आना चाहिए। इसके बीच में कौन सा आएगा? ये आएगा। तो ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। देखो तो कोसेक -π/4 की जगह क्या लिख दिया? कोसेक x इक्वल्स टू माइनस कोसेक π/4 की जगह अपन ने क्या लिख दिया? कोसेक -π/4। तो x इक्वल्स क्या आ गया? कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, है ना। x की जगह क्या लिख दूंगा? कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल्स कितना है? -π/4। ये इसका क्या है? मुख्य मान है। और यहाँ क्या लिख देंगे? फॉर्मूला। चूंकि कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल्स क्या दे देगा? x कब देगा? इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल -0 डिग्री। ठीक है जी, d0 डिग्री या रेडियन। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या सीखा
किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सीखी। अब आगे ये इतना काम नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन में सीधा अपन अप्लाई करेंगे। देखो कैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। मुझे इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब मैं जो अब डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इनके मुख्य मान क्या है ना, अपन सीधा अपन को मुख्य मान निकालना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू इनकी निकालनी आ गई, सीधे करेंगे। देखो कैसे करेंगे। आंसर में पहले लिखेंगे जो चीज दे रखी है वो लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है जी, ये लिखूंगा tan इनवर्स, इसकी जगह क्या लिखूंगा tan π/4। ठीक है जी, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है। यहाँ क्या लिखूंगा कोस इनवर्स माइनस कोस π/3, कोस 60 की वैल्यू। ठीक है जी, सिर्फ मैं क्या करूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ इनकी, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 30 डिग्री। ठीक है जी, अब मैं देखूंगा कि tan, सीधा देखेंगे, देखो सीधा 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 वो दिमाग में चलेगा। मैं बता रहा हूँ, आपके ये दिमाग में चलेगा कि tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, थर्ड में सॉरी। और tan की वैल्यू कहाँ होगी, 0 से -π/2 से +π/2 ओपन विंडो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए मुझे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसकी जगह सीधा क्या लिख दूंगा π/4 प्लस। अब देखो कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, फिर सोचेंगे कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और थर्ड में। और कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, 0 से π, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा, पहले कोस इनवर्स, कोस, इसको थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा π - π/3। ये साइड में भी अपन कर सकते हैं, देखो उसमें साइड में करके दिखाएंगे, प्लस साइन इनवर्स, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में सॉरी थर्ड में और फोर्थ में। और साइन की जो साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से +π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो इसको क्या लिखूंगा साइन, साइन इनवर्स तो पड़ा है, साइन माइनस साइन π/6 की जगह लिख दूंगा साइन -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बना दिया। तो ये क्या हो गया π/4। मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकाली इनकी, है ना, प्लस कोस इनवर्स कोस, ये कितना हो गया 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, इसको सीधा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -π/6। ठीक है जी, तो π/4 प्लस 2π/3, ये फॉर्मूला लग गया, -π/6। एलसीएम कितना आया 12, 3π प्लस 8π - 2π, ये तो एलसीएम लेके ऐड किया है ना, 12 8 3 11 -2 9π/12, 9 की 3 की टेबल में कट रहा है, 3 3 9 3 चौका 12, तो 3π/4। ये इसका आंसर है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको देखते देखो अलग अलग कैसे करना है। देखो मान लेंगे आंसर में लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया x, एंड साइन इनवर्स 1/2 को मैंने मान लिया y। इससे कोस x इक्वल्स टू 1/2, तो कोस x इक्वल्स टू कोस 1/2, कोस 1/2 कहाँ होगा, कोस π/3 60 डिग्री पे ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुख्य मान निकाल रहा हूँ, है ना। तो x क्या आ गया π/3, और x किसको माना था मैंने, कोस इनवर्स 1/2 को, ये इसका मुख्य मान निकाल दिया। डिटेल सारी नहीं लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, है ना। वो पूछेगा ना कि मुख्य मान ज्ञात करो, तो सारी बातें लिखेंगे, मानना वगैरह वगैरह। साइन, तो इससे क्या जाएगा साइन y इक्वल्स कितना हो गया
1/2, साइन वाई इक्वल्स टू साइन π/6, 30 डिग्री का होता है 1/2, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/6, और y किसको माना था मैंने, साइन इनवर्स 1/2 को क्या माना था मैंने, y, और उसका मान कितना है π/6, मुख्य मान है ये, प्रिंसिपल वैल्यू। इसलिए कोस इनवर्स 1/2 प्लस ये मान निकालिए ना, इसका मान अलग निकालिए, इसका मान अलग निकालिए, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना आया π/3, ये रहा, प्लस 2 इंटू इसका कितना है π/6, काट दिया तो 3, क्या बचा 3 एलसीएम पाई प्लस पाई, तो 2π/3। चेक करते हैं आंसर। यूँ भी कर सकते हैं अलग अलग बिना किए, और यूँ अलग अलग इनका मान निकाल के प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, और यहाँ सब की एक साथ प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 है 3π/4, ठीक है, और 12 है 2π/3, बिल्कुल सही है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालनी अच्छे से आ गई तो आप ऐसे कोई से भी क्वेश्चन कर दोगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बोर्ड पे लिख रखा है। देखो 13 नंबर क्या है कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई है तो y पे कंडीशन पूछे, देखो है ना, क्या दे दिया आंसर में, चूंकि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या दे दिया y। अब साइन इनवर्स फंक्शन जो है, जो अपनी वैल्यू देगा वो किस में देगा, साइन की रेंज में देगा, और मुझे पता है चूंकि साइन इनवर्स की डोमेन तो है -1 to 1 क्लोज इंटरवल से -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या, -π/2 और π/2 इंक्लूड है, तो देखो 0 से पाइप के बीच में तो होने का मतलब ही नहीं है, y का मान -π/2 से +π/2 के बीच में है और इंक्लूड है ना, तो ये ऑप्शन सी है। ये तो हो गई नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ये ओपन इंटरवल मतलब -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये सी है ना, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सी है आंसर में, बी। ठीक है जी। 14th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा इनमें से किसके इक्वल है ना, तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू दोनों की निकालनी पड़ेगी आंसर में, क्योंकि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 अलग अलग कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, माना tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू मैंने मान लिया x एंड सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू मैंने मान लिया y, है ना। ये मुख्य मान है इनके, क्योंकि tan इनवर्स जो वैल्यू देगा उसमें प्रिंसिपल रेंज में देगा, और प्रिंसिपल रेंज में देगा, और सेक इनवर्स जो वैल्यू देगा अपनी प्रिंसिपल रेंज में देगा, और प्रिंसिपल रेंज कहाँ होगी, मुख्य मान शाखा के बीच में, है ना। इससे क्या हो जाएगा, tan x इक्वल्स क्या होगा √3, और tan वही तरीका मुख्य मान निकालने का, वही तरीका भैया, tan पॉजिटिव कहाँ फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और थर्ड में, और tan इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो देखो tan x इक्वल्स टू tan π/3, tan 60 का मान होता है, तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स tan π/, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, tan इनवर्स √3, इसलिए tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। चलो जी, सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, जो अपन ने मुख्य मान निकाले थे वहाँ लिख रहे थे, है ना, वो सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। चलो जी, ये हो गया, इसको देखते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सेक वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा -2, सेक वाई इक्वल्स टू -2 नहीं, सेक की फॉर्म में दो मान किसका होता है, तो सेक 60 है ना, सेक 60 मतलब सेक π/3 का, सेक π/3 का, सेक π/6 का, सॉरी
सेक पाई बाई 6 का। ये 10 60 ठीक है, और सेक 2 कहाँ होगा, पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3, ये भी 3, ये भी 3, 0, हाँ सॉरी अभी मैं देख रहा था, अभी तो माइनस भी तो है। सेक माइनस कहाँ कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, है ना। और सेक की जो रेंज है, सेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है, सेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है, डोमेन में इंटरेस्टेड नहीं, रेंज क्या है 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, है ना। तो यहाँ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसको मैं चेंज करूँगा, देखो सेक वाई इक्वल्स टू सेक पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है जी। तो सेक वाई, पहले मैं सोच रहा था कि यार ये भी पाई बाई 3, ये भी पाई बाई 3, तो 0 आएगा, फिर मैं इस माइनस पे ध्यान आया कि यार ये माइनस भी तो है, तो माइनस कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा सेक 2 पाई बाई 3, इधर सेक उधर जाएगा तो इनवर्स, तो वाई इक्वल्स क्या होगा सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3, और वाई इक्वल्स क्या आ गया 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई, मतलब सेक की रेंज से, ये रेंज से बिलोंग कर रहा है ना। ये x की वैल्यू आ गई, और y किसको माना था मैंने, y किसको माना था मैंने सेक इनवर्स माइनस के 2 को, ठीक है जी। तो tan इनवर्स रूट 3 का मान ये रहा, सेक इनवर्स रूट माइनस 2 का मान ये रहा, इसलिए मान निकाल देंगे, इसलिए tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3 माइनस उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना है माइनस के पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी एकदम सही। चेक करते हैं इसका आंसर। बी दोनों में बी है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।